आपको पता है उमर साहब इनके परिवार का ये हिस्सा है। अब ये पीडीडी विभाग उनके पास है, ये उनका हिस्सा है, लेकिन उनको भी आगे आना चाहिए। को बचाने के लिए मैं हमको कम से कम डेली वेज मरता है 50 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए, ना कोई इंश्योरेंस ना कोई। इसी तरह जैसे रियाज गया है, इसी तरह से हमारे साथ ये एक्चुअली ये ना काम कर रहे थे वहाँ पे, तो ये पोल पे चढ़े हुए थे गाँव में, तो ये माहौर वाली साइड, सॉरी दरमाड़ी वाली साइड थ्रू, तो वहाँ पे काम कर रहे थे, तो मतलब किसने लाइट वगैरह छोड़ दी, कोई पता नहीं किसने क्या छोड़ी लाइट, तो अचानक से और इनको करंट वगैरह लगी और सीधा मतलब वहाँ से नीचे गिर गए। कोई सेफ्टी वगैरह कुछ नहीं था वहाँ पे, बिल्कुल कोई सेफ्टी मेजर नहीं था इनके पास। अगर कोई सेफ्टी वगैरह दी होती तो करंट लगे आज जान नहीं चले जाती इनके। ये मेरे जीजे के भैया हैं। घर में कौन कौन है? घर में फैमिली है, बच्चे हैं, जो फर्स्ट में बच्चे पढ़ते 5 से 6 बच्चे हैं घर में, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब गरीब परिवार से हैं। कोई भी घर में एक ही भैया बच्चे हैं, जीजा बच्चे इनसे एक ही 2 ही भाई थे। तो आपको किस समय पता चला कि इस तरह का हादसा? पता चला वो भी जीजा भी वहीं पे शॉप पे थे, तो उनके साथ में उस साइड मतलब पोल से गिर के नीचे करंट लग के नीचे गिरे। और लाइट किसने छोड़ी पीछे ये कोई पता नहीं है, इसके मतलब इसको पूछना पड़ेगा क्या है क्या नहीं, किसने क्या कैसे लाइट अगर आगे काम करे तो लाइट कैसे छोड़ी, जो लाइट सेफ्टी मेजर कहाँ पे, इन पे टूल्स कहाँ पे है, कोई सेफ्टी नहीं कुछ नहीं, ऐसे कैसे करंट लग के गिर जाएगा बंदा नीचे। तो ये ऑन स्पॉट शिफ्ट किया यहाँ रियासी तो उन्होंने जवाब दे दिया, फिर यहाँ बख्शनगर लाया, तो यहाँ मतलब कल आज सुबह डेथ होगी इनकी। हाँ, तो क्या डिमांड रहेगी? डिमांड तो ये रही कि इसको मतलब देखना चाहिए कि किसने किसकी क्या गलती है, पीछे किसने लाइट वगैरह छोड़ी है, ऐसे मतलब गरीबों की जान लेने, मतलब ये क्या मतलब कितनी पे होती है, एक डिलीवरी कितनी पे होती है, हर जगह इनको आगे दबाया जाता है, और बड़े लोग जो मतलब कुर्सियों पे बैठ के रहते हैं। तो बाकी थैंक यू। सर हमारी स्ट्राइक चल रही है पिछले 27 दिनों से लगातार। हम चीफ ऑफिस में एमडी ऑफिस में बैठे हुए हैं और हमारे साथियों को दबाव में डालकर ज़बरदस्ती उनसे काम करवाया जा रहा है, और हर दिन हर रोज़ एक तो एक हमारा लाइनमैन मर रहा है, चाहे वो डेली वेजर हो चाहे वो परमानेंट हो, है तो हमारा भाई है। अब फयाज अहमद है, ये भी हमारा भाई है, डेली वेजर है, रियासी का रहने वाला है। दरवाड़ी में इसके साथ ये एक्सीडेंट आया है, 11 kV की इसको शॉर्ट पड़ी और ये मर गया। आप देख रहे हो हर रोज़ हर दिन एक तो एक साथी मर रहा है। मैं आपके माध्यम से एलजी साहब को और उमर साहब को कहना चाहता हूं, उमर साहब ये आपके परिवार का हिस्सा है, पीडीडी डिपार्टमेंट आपके पास है, आप इस पे संज्ञान लें, कोई तगड़ा एक्शन लें, क्योंकि हर दिन हर रोज़ डेली वेजर मर रहा है, परमानेंट मर जाता है, एसआरओ 43 है, लेकिन आज ये मर गया, इसको ना ही 43 है ना ही इसको कुछ मिलेगा, बल्कि वही हमारी यूनियन जो चंदा इकट्ठा करके हम वही देंगे। आज इसके परिवार को और इनके बच्चों को या इसके माता पिता को पता होगा इनके साथ क्या बीत रही है। और मैं अपने डिपार्टमेंट को ये कहना चाहता हूँ, जो बड़ी बड़ी चेयरों पे बैठे हैं, आप हर दिन हर रोज़ शोषण कर रहे हो, आप अपनी चेयरें बचा रहे हो, लेकिन इन डेली वेजरों के लिए आप कुछ नहीं सोच रहे हो। हम पिछले 27 दिनों से लगातार अपने साथियों को यही कह रहे हैं, संघर्ष हमारा जारी है। लेकिन आज फयाज अहमद है, उसके पहले भी हमारा सुनील नाम का एक लड़का चला गया, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे बेटियां रह गई, डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं दिया, आज इसको भी कुछ नहीं मिलेगा। एसआरओ 43 अगर है तो वो परमानेंट के लिए है। उमर साहब अगर आप हमारी बात सुन रहे हो, ये आपके पास हमारा विभाग है पीडीडी, और ये आपके विभाग के हिस्सा है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है डिपार्टमेंट की, लेकिन रीढ़ की हड्डी इसी तरह से टूट रही है। आज फयाज, कल शेर सिंह जाएगा, परसों अखिल जाएगा, इस तरीके से ये कत्लेआम कब तक ये कत्लेआम बंद होने चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि डेली वेजर का कम से कम 50 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए, कि जब वो मर जाए कम से कम आप उसको नौकरी नहीं दे रहे, लेकिन उसका परिवार पीछे जो बच्चे रह जाएंगे वो क्या करेंगे, उसके बूढ़े माता पिता क्या करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं अपने डिपार्टमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को और सीएम साहब को, सीएम साहब होश में आ जाओ।